हेलो दोस्तों मेरा नाम है साइमन और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने जा रहा हूँ कि विक्स का यूज करने के बाद वेबसाइट कैसे बनाएं। अब अगर आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया है तो अपनी खुद की वेबसाइट बनाने का आइडिया थोड़ा अजीब हो सकता है, पर फिक्र नहीं, आप जितना सोच सकते हैं ये उससे कहीं ज्यादा आसान है। खासतौर से इस ट्यूटोरियल का यूज करना, क्योंकि मैं अपनी खुद की वेबसाइट बनाने के हर एक स्टेप में आपको गाइड करूंगा। मैं ये भी कंफर्म करूंगा कि बीच में कुछ भी ना छूटे। तो एंड तक आप एक खूबसूरत और प्रोफेशनल वेबसाइट के साथ दोस्तों काम करेंगे और मैंने उन सभी स्टेप्स को लिस्टेड कर दिया है जिन्हें हम नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में शामिल करने वाले हैं। इसलिए अगर आप एक खास पार्ट की तलाश में हैं तो आप उस पर आराम से जा सकते हैं। तो चलिए, तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे ट्यूटोरियल पर चलते हैं। ठीक है, तो हम यही साइन अप पेज पर स्टार्ट करने वाले हैं। इस पेज पर जाने के लिए बस नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर क्लिक करें या फिर matrixmedia.com/wix पर आप जाएं। एक बार जब आप इस पेज पर हों तो सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस टाइप करें और स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें अभी। फिर एक पासवर्ड चूज करें और साइन अप पर क्लिक करें। दोस्तों, अब हम ऑनबोर्डिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि मैं अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए या किसी फ्रेंड के लिए एक वेबसाइट बना रहा हूँ। तो कंटिन्यू पर क्लिक करें और ये हमें इस विक्स AI चैट इंटरफेस पर ले जाता है दोस्तों, जिसे विक्स को आपकी जरूरत के बेस पर आपकी वेबसाइट के डैशबोर्ड को पर्सनलाइज करने में मदद मिलेगी। हालांकि इस वीडियो में हम सब कुछ मैनुअली करेंगे और अपने डैशबोर्ड पर कंप्लीट कंट्रोल बनाए रखने के लिए इस चैट के बिना सब कुछ सेट करेंगे। तो आइए सेटअप विदाउट चैट पर क्लिक करें और यहाँ हम विक्स को बताना चाहते हैं कि हम किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं एक इटालियन रेस्टोरेंट के लिए एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो मैं बस उसे यहाँ टाइप करने वाला हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं उनके पास एक चॉइस के तौर पर भी है। तो मैं इटालियन रेस्टोरेंट पर क्लिक करूंगा और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ दूसरे स्टेप में हम अपना ब्रांड या बिजनेस नेम एंटर करना चाहते हैं और मैंने इस रेस्टोरेंट के लिए एक अच्छा इटालियन नेम चूज किया है जो कि बेला कुचीना है, जिसका इटालियन में मतलब है ब्यूटीफुल किचन। और फिर हम ये डिस्क्रिप्शन में भी एंटर करना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस किस बारे में है, इसलिए मैंने चैट GPT की मदद से यहाँ कुछ लिखा है। तो एक बार ये पूरा हो जाने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद हम अपनी वेबसाइट के लिए अलग अलग गोल्स चूज कर सकते हैं और डिफॉल्ट से हमारी एंटर की गई जानकारी के बेस पर पहले से ही कुछ ऑप्शंस चेक किए गए हैं। इसलिए मैं वेबसाइट पर मेन्यू आइटम दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे चेक करना छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इस ऑप्शन को अनचेक कर दूंगा। लेकिन मैं वेबसाइट पर टेबल रिजर्वेशंस मैनेज करना चाहता हूं, इसलिए मैं इसे चेक छोड़ दूंगा और बाकी सब कुछ यहीं। मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे अनचेक छोड़ दूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। और यहाँ सिर्फ एक चीज जो मैं चेक करने वाला हूँ वो है आपकी साइट का मोबाइल पर चलाना, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि वेबसाइट मोबाइल फोन पर अच्छे से दिखे। फिर फिनिश पर क्लिक करें। ठीक है, अब हम विक्स डैशबोर्ड में हैं, जो बेसिकली आपकी वेबसाइट का बैक एंड है दोस्तों। ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में हम उस वेबसाइट का नाम देख सकते हैं जिसे हमने अभी बनाया है और हम किसी भी समय क्रिएट न्यू वेबसाइट पर क्लिक करके कोई भी नई वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड पर हमारे पास आपकी वेबसाइट के डैशबोर्ड का नेविगेशन मेन्यू है, जो हमें हमारी वेबसाइट के लिए सभी तरह की जानकारी और सेटिंग्स भी देता है। अब डिफॉल्ट रूप से आप यहीं इस होम पेज पर होंगे, जहां आप अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक और अगर आप अपनी वेबसाइट पर सामान बेच रहे हैं तो अपनी सेल के लिए कुछ खास मैट्रिक्स देख सकते हैं। आपके पास अपने कई ऑप्शंस भी हैं, जैसे मैनेज इनवॉइसेस। आप यहीं अपने ऑर्डर मैनेज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक रेस्टोरेंट वेबसाइट है तो आप अपने रेस्टोरेंट मेन्यू, अपनी टेबल रिजर्वेशन को भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ नीचे हम अपने इनबॉक्स, अपने कॉन्टैक्ट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास अलग अलग मार्केटिंग फीचर्स हैं, हमारे पास अलग अलग एनालिटिक रिपोर्ट्स हैं जिन्हें हम चेक कर सकते हैं और फिर हमारे पास ऑटोमेशंस भी हैं। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ इनमें से किसी भी सेटिंग के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी वेबसाइट सेट करने की नीड है और फिर हम डैशबोर्ड पर वापस आ सकते हैं और इन सभी अलग अलग ऑप्शंस को देख सकते हैं। तो आइए यहीं टॉप पर डिजाइन साइट पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट स्टैब्लिश करना शुरू करते हैं। अब हमारे पास यहाँ दो ऑप्शंस हैं। हम या तो अपने बिजनेस या ब्रांड के बारे में दी गई जानकारी के आधार पर वेबसाइट डिजाइन करने के लिए इस विक्स AI चैट इंटरफेस पर ले जाता है,
या फिर हम प्रोफेशनली डिजाइन किए गए टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं और फिर अपनी जरूरतों के आधार पर उस टेम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों ही ऑप्शंस को टेस्टेड किया है, लेकिन आपके साथ ऑनेस्ट रहने के लिए मैं सिर्फ एक टेम्पलेट चूज करना पसंद करता हूँ और फिर इसे अपनी नीड्स के बेस्ड पर कस्टमाइज करता हूँ। जब भी मैं वेबसाइट बनाने के लिए एआई का यूज करने की कोशिश करता हूँ तो प्रोफेशनली डिजाइन किए गए टेम्पलेट का यूज करने के कंपैरिजन में रिजल्ट उतना प्रोफेशनल नहीं दिखता और ऐसा फील होता है। मुझे लगता है कि वो इस फीचर में इंप्रूवमेंट करेंगे और फिर कुछ पॉइंट्स पर किसी चीज को पूरी तरह से कस्टमाइज करने के लिए इस ऑप्शन के साथ जाना बेहतर हो सकता है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि एक बेटर ऑप्शन टेम्पलेट चूज करना है और फिर इसे प्रोफेशनल रिजल्ट के लिए कस्टमाइज करना है। विक्स के बारे में अच्छी बात यह है कि उनके पास चूज करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है कि आपको ये टेम्पलेट मिल जाएगा जो आपको एक्चुअल में पसंद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पिक अ टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं। तो अब वेबसाइट टेम्पलेट चुनने का टाइम आ गया है। यह आपकी वेबसाइट को बेसिक स्ट्रक्चर और डिजाइन देगा, जिससे हमारे लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब आप इन टेम्पलेट्स को ब्राउज करने में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और जो आपको पसंद है उसे ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि एक बार आपने अपना टेम्पलेट चूज कर लिया तो आप उसे बाद में चेंज नहीं कर सकते। आपके लिए सही टेम्पलेट ढूंढने का सबसे इजी तरीका है इन कैटेगरीज को यहीं ब्राउज करना, या फिर आप सिर्फ यहाँ सर्च बार में भी आ सकते हैं और उस तरह की वेबसाइट टाइप कर सकते हैं जिसे आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे मामले में ये इटालियन रेस्टोरेंट होगा, इसलिए मैं इसे यहीं टाइप करूंगा और एंटर दबाऊंगा। अब ये मुझे सभी वेबसाइट टेम्पलेट दिखाएगा जो एक इटालियन रेस्टोरेंट के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इटालियन रेस्टोरेंट, पिज्जा रेस्टोरेंट, मैक्सिकन रेस्टोरेंट, सभी तरह के अलग अलग रेस्टोरेंट वेबसाइट टेम्पलेट्स हैं जिन्हें मैं चूज कर सकता हूँ। इसलिए मुझे यहाँ पहला वाला काफी पसंद है, तो इसे चेक करने के लिए मैं बस व्यू पर क्लिक कर सकता हूँ और फिर मैं इस वेबसाइट टेम्पलेट को ब्राउज कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि क्या ये उस वेबसाइट की तरह दिखता है जिसे मैं अपनी वेबसाइट के लिए यूज करना चाहता हूँ। आप सभी कलर चेंज कर सकते हैं, आप इमेजेस, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, साथ ही आप फॉन्ट भी बदल सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो चूज करने की सलाह देता हूँ जो स्ट्रक्चर आपको पहले से ही पसंद हो, क्योंकि इससे वाकई में कस्टमाइज करते समय देखिए बहुत समय बचेगा। हम ये देखने के लिए यहाँ टॉप पर मोबाइल फोन आइकॉन पर भी क्लिक कर सकते हैं कि ये वेबसाइट मोबाइल फोन पर कैसी दिखती है। एक बार जब हम ये डिसाइड कर लें कि ये वेबसाइट टेम्पलेट है जिसका यूज करना चाहते हैं, तो हम ऊपर राइट साइड पर एडिट दिस साइट पर क्लिक कर सकते हैं। अब ये हमें विक्स वेबसाइट एडिटर पर ले जाता है जहां हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहली चीज जो मुझे करना पसंद है वो ये है कि फिलहाल मेरी वेबसाइट कैसी दिखती है। इसका बेटर ओवरव्यू पाने के लिए यहाँ ऊपर राइट साइड इस जूम आउट बटन पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अभी होम पेज पर हैं। वेबसाइट के किसी भी दूसरे पेज पर जाने के लिए हम यहाँ आना चाहते हैं और देखिए पेज के अंदर हम होम पेज से अपनी वेबसाइट के किसी भी दूसरे पेज पर स्विच कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आवर स्टोरी पेज, फिर हम टॉप पर मोबाइल फोन आइकॉन पर क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि ये पेज मोबाइल फोन पर कैसा दिखता है, हमारी वेबसाइट फिलहाल कैसी दिखती है। ये हमें मोबाइल फोन लेआउट दिखाएगा, लेकिन अभी के लिए आइए हम टेक्स्ट और व्यू पर वापस चलें और फिर होम पेज पर भी वापस जाएं। यहाँ इस एडिटर के लेफ्ट साइड पर हमारे पास अपनी वेबसाइट की डिजाइन को कस्टमाइज करने के लिए सभी जरूरी टूल्स हैं दोस्तों, और पूरी वीडियो में हम इनमें से ज्यादातर तो कवर करेंगे। अब आपकी वेबसाइट के हर पेज में एक या एक से ज्यादा सेक्शंस शामिल हैं। तो यहाँ हमारे पास टॉप पर ये पहला सेक्शन है, फिर हमारे पास ये सेक्शन है, हमारे पास एक गैलरी सेक्शन है, फिर हमारे पास एक टेबल रिजर्व करने के लिए सेक्शन है, और फिर हमारे पास कॉन्टैक्ट अस सेक्शन है। आप इन सेक्शंस को भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक रिजर्व टेबल सेक्शन को नीचे ले जाना चाहते हैं तो हम बस इस पर होवर कर सकते हैं और फिर इसे इस सेक्शन के नीचे ले जाने के लिए एरो पर क्लिक कर सकते हैं। जब भी हम किसी चेंज को अंडू करना चाहते हैं तो हम बस टॉप पर अंडू आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं और ये तुरंत चेंज को अंडू कर देगा। अब देखिए इन सभी सेक्शंस के अंदर हमारे पास कई एलिमेंट्स हैं जो हमारे पेज का कंटेंट बनाते हैं, और इन एलिमेंट्स को कस्टमाइज करने के लिए हमें फिर से जूम इन करना होगा और यहाँ इस बटन पर क्लिक करके इनिशियल व्यू पर वापस जाना होगा। यहाँ हम इस सेक्शन के सभी अलग अलग एलिमेंट्स को ब्लू आउटलाइन के साथ देख सकते हैं। इस सेक्शन के अंदर किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए हम बस इस एलिमेंट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर हम यहाँ टॉप पर मेन्यू देख सकते हैं।
तो आइए एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर हम वो टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं जिसे हम यूज करना चाहते हैं। तो मैं बस रेस्टोरेंट का नाम ऐड करने वाला हूं और फिर राइट साइड हम इस टेक्स्ट के डिजाइन को चेंज करने के लिए एक मेन्यू देख सकते हैं। तो यहाँ हम हेडिंग स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। हम इस स्लाइडर को राइट क्या लेफ्ट साइड ड्रैग करके फॉन्ट शेप भी बदल सकते हैं। इसे हम इटैलिक बना सकते हैं और इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जो भी हमें चाहिए। जब हमारा काम पूरा हो जाए तो हम टेक्स्ट सेटिंग छोड़ने के लिए पेज पर कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इस टेक्स्ट एलिमेंट की पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो हम बस इसे क्लिक कर सकते हैं होल्ड करके, फिर इसे पेज पर किसी दूसरी पोजीशन पे ड्रैग कर सकते हैं। हालांकि ये कंफर्म करें कि आपका टेक्स्ट हमेशा दूसरे एलिमेंट्स के साथ अच्छी तरह से अलाइन हो। आप ऐसा करने के लिए ग्रिड लाइंस का यूज कर सकते हैं। तो अगर इसे यहीं इस ग्राफिक के टॉप पर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रखूं तो मैं ये कंफर्म करने के लिए इन ग्रिड लाइंस का यूज करूंगा कि ये पूरी तरह से अलाइन है। इसलिए आपके पेज पर किसी भी टेक्स्ट एलिमेंट को चेंज करना काफी हद तक एक जैसा ही काम करता है। आप बस टेक्स्ट एलिमेंट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर अपने चेंजेस करने के लिए एडिट टेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एक टेम्पलेट है, कुछ टेक्स्ट पैराग्राफ सिर्फ डमी टेक्स्ट होंगे, इसलिए आपको यहाँ आना होगा और अपना खुद का टेक्स्ट ऐड करना होगा। अब अगर आपको अपना खुद का कंटेंट तैयार करना डिफिकल्ट लगता है तो मैं इस AI फीचर का यूज करने की सलाह दे सकता हूँ। आप बस इस AI टूल्स आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ हम जनरेट न्यू टेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ हम इस इटालियन रेस्टोरेंट के बारे में एक सेक्शन बना सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरह ऐड करूंगा कि प्लीज एक छोटा पैराग्राफ बनाएं जिसमें बताया जाए कि हम अपने इटालियन रेस्टोरेंट बेला क्यूचिना में अपनी डिशेस कैसे तैयार करते हैं। तो हम यहाँ बस आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर ये हमारे लिए एक टेक्स्ट बनाना शुरू कर देगा। अगर आपको टेक्स्ट पसंद है तो आप बस यूज टेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर ये ऑटोमेटिकली डमी टेक्स्ट को उस नए टेक्स्ट से बदल देगा जिसे हमने अभी बनाया है। अब एक और बहुत जरूरी तरह का एलिमेंट है जिसे हम अपनी वेबसाइट पर यूज करना चाहते हैं। वो बटन है जिन पर लोग क्लिक कर सकते हैं, जैसे ये यही है। बटन बेसिकली हमें किसी को वेबसाइट की किसी दूसरी जगह पर गाइड करने में मदद करती है। बटन को एडिट करने के लिए हम बस उन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर हम यहाँ टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं और हम ये भी चेंज कर सकते हैं कि ये बटन कहाँ क्लिक करता है। तो फिलहाल ये हमारी वेबसाइट के दूसरे पेज से लिंक है जो आर स्टोरी पेज है। इसलिए हम या तो उस पेज को चेंज कर सकते हैं जिस पर हम चाहते हैं कि लोग जाएं, या हम उन्हें एक अलग वेबसाइट पर भी भेज सकते हैं। हम उन्हें होम पेज पर एक अलग सेक्शन में भेज सकते हैं, या हमारे पास नीचे कुछ और ऑप्शंस भी हैं। आपकी वेबसाइट पर इमेजेस को चेंज करने के लिए ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है। आप बस इमेजेस एलिमेंट पर क्लिक करें, फिर चेंज इमेज पर क्लिक करें। फिर यहाँ पे या तो आप अपनी खुद की इमेज फाइल ड्रैग कर सकते हैं, या देखिए आप कहीं क्लिक करके विक से मीडिया का भी यूज कर सकते हैं और फिर टाइप करें कि आप किस तरह की इमेज ढूंढ रहे हैं। तो मेरे मामले में मैं एक इटालियन शेफ की तलाश में हूं, इसलिए मैं उसे सर्च बार में टाइप करूंगा। फिर मुझे सभी तरह की इमेजेस मिल जाएंगी जिनका मैं बेसिकली फ्री में यूज कर सकता हूं, और मैं इसे यहाँ सही से चूज करूंगा। तो मैं इमेज पर क्लिक करने जा रहा हूं और अब इमेज रिप्लेस हो गई है। अब अगर आप अपनी वेबसाइट पर किसी भी एलिमेंट को हटाना चाहते हैं तो आप बस एलिमेंट पर होवर करें, राइट क्लिक करें और फिर डिलीट पर क्लिक करें। ये पूरे सेक्शन के साथ उसी तरह काम करता है। आप बस सेक्शन पर राइट क्लिक करें और फिर डिलीट पर क्लिक करें। तो अब आप जानते हैं कि अपने पेज पर मौजूद एलिमेंट्स को कैसे कस्टमाइज करें। अब आगे हम देखेंगे कि अपनी वेबसाइट पर नए कंटेंट को कैसे ऐड करें। इसलिए पहली चीज जो हम करना चाहते हैं वो एक पूरी तरह से नया सेक्शन जोड़ना है। ऐसा करने के लिए हम यहाँ टूल पर आएंगे और ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे। फिर सबसे पहले हम उस पार्ट तक स्क्रॉल करेंगे जिसे हम इस नए सेक्शन में ऐड करना चाहते हैं। मैं पूरी तरह से नीचे स्क्रॉल करने जा रहा हूं क्योंकि मैं इसे यहीं रिजर्वेटिबल सेक्शन के नीचे ऐड करना चाहता हूं। फिर यहाँ लेफ्ट साइड हम सभी तरह के अलग अलग टेम्पलेट देख सकते हैं जिन्हें हम अपने पेज में ऐड कर सकते हैं। अगर आप टेम्पलेट का यूज करना चाहते हैं तो आप ब्लैंक सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर आप बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर सकते हैं। हालांकि मैं अपना कुछ समय बचाने के लिए इनमें से एक टेम्पलेट का यूज करना चाहता हूं। मैं होम पेज पर एक टीम सेक्शन ऐड करना चाहता हूं, तो मैं टीम के पास जाऊंगा और फिर इन टेम्पलेट्स को देखूंगा। मुझे ये यहाँ टॉप पर पसंद है, इसलिए मैं इस पर क्लिक करूंगा। अभी और पार्ट के लिए मेरे होम पेज पर ऐड हो जाएगा। मैं इस सेक्शन में इनमें से किसी भी एलिमेंट को उसी तरह एडिट कर सकता हूं जैसा कि देखिए हमने पहले भी किया है। अब मान लीजिए कि मैं इस सेक्शन में एक नया एलिमेंट ऐड करना चाहता हूं। ऐसा करने के लिए मुझे यहां आना होगा, प्लस आइकॉन पर क्लिक करना होगा
जहां लिखा है ऐड एलिमेंट। यहां मैं सभी तरह के अलग अलग एलिमेंट्स देख सकता हूं जिन्हें मैं अपने पेज पर ऐड कर सकता हूं। मान लीजिए कि मैं यहां इन इमेजेस के नीचे एक बटन ऐड करना चाहता हूं, तो मुझे बटन पर जाना होगा और फिर मैं यहां इन थीम वाले बटन्स का यूज करना चाहता हूं। क्योंकि उनके पास पहले से ही इस थीम का डिजाइन है, तो मैं यही इस बटन का यूज करने वाला हूं और ये इसे मेरे पेज पर डाल देगा। अब मैं इसे इस एरिया के नीचे रखना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे इस सेक्शन के अंदर कुछ जगह बनानी होगी। तो मुझे बॉर्डर को इस तरह से नीचे ड्रैग करके सेक्शन की हाइट इंक्रीज करनी होगी। अब मेरे पास इस नए बटन के लिए कुछ जगह है, इसलिए मैं बस क्लिक कर सकता हूं, होल्ड कर सकता हूं और इसे सही पोजीशन में ड्रैग कर सकता हूं। अब इसे एडिट करने के लिए आइए सेटिंग पर क्लिक करें, फिर हम टेक्स्ट चेंज कर देंगे और फिर एक लिंक जोड़ना भी कंफर्म करेंगे। मैं इस बटन को आर स्टोरी पेज से लिंक करूंगा और डन पर क्लिक कर दूंगा। जब भी पेज पर कुछ नया ऐड करते हैं तो मैं हमेशा टॉप पर इस बटन पर क्लिक करके जूम आउट करना पसंद करता हूं, ये देखने के लिए कि ये नया सेक्शन हमारे पेज पर कैसा दिखता है। अब मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा लग रहा है और ये बाकी डिजाइन में अच्छी तरह से फिट बैठता है। एक चीज जो मैं करना चाहूंगा वो इस बटन का स्टाइल है। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ इनिशियल व्यू पर वापस जाऊंगा, फिर बटन पर क्लिक करूंगा, फिर डिजाइन पर जाऊंगा। यहां मैं इस बटन का डिजाइन चेंज कर सकता हूं और मैं इसे यहीं चुनूंगा। मुझे लगता है ये अच्छा दिखता है। आइए फिर से जूम आउट करें और देखें कि ये कैसा दिखता है। मुझे काफी अच्छा लगा। तो अब आइए देखें कि अपनी वेबसाइट पर अलग अलग पेजेस को कैसे मैनेज करें। आइए नेविगेशन मेन्यू तक स्क्रॉल करें। जिन्हें हम यहाँ देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां वेबसाइट विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर अलग अलग पेजेस पर नेविगेट करने में कैपेबल होंगे। अब जब यहाँ पे हम आते हैं और पेजेस और मेन्यू पर क्लिक करते हैं, तो ये वो जगह है जहां हम अपने पेज मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने देखा कि कुछ ऐसे पेज हैं जिनकी मुझे अपनी वेबसाइट पर कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ये ऑनलाइन ऑर्डर पेज। तो इस पेज को हटाने के लिए हम बस 3 पॉइंट्स पर क्लिक कर सकते हैं और फिर डिलीट पर क्लिक करके कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस ऑर्डरिंग पेज 1 पर भी वही काम करूंगा, डिलीट और कंफर्म, और फिर पेजेस पर वापस जाएं। तो अब ये वो लिंक है जो पेज के टॉप पर नेविगेशन मेन्यू में दिखाए जाएंगे। अब आर स्टोरी की एक अलग पेज है, मेन्यू भी एक अलग पेज है और यहाँ रिजर्वेशन और कॉन्टैक्ट के पास में हम इस एंकर आइकॉन को देख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये होम पेज पर सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्शन है। जब लोग यही नेविगेशन मेन्यू में इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पेज पर स्पेसिफिक सेक्शन तक स्क्रॉल कर देंगे। अब अपनी वेबसाइट पर किसी भी दूसरे पेज को एडिट करने के लिए आप सीधे यहां क्लिक करके उन पर नेविगेट कर सकते हैं और फिर एग्जाम्पल के लिए आर स्टोरी पेज पर नेविगेट कर सकते हैं। आप बस यहीं क्लिक करके कोई भी चेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स पर, और फिर टेक्स्ट को चेंज करना या इमेजेस अपनी मर्जी के मुताबिक बदलना है। अब आपकी वेबसाइट पर पूरी तरह से एक नया पेज जोड़ने के लिए हम यही पेज और मेन्यू टूल पर वापस जाते हैं और फिर हम यहाँ टॉप पर ऐड पेज पर क्लिक करना चाहते हैं। फिर हम या तो इस बटन पर क्लिक करके एक ब्लैंक पेज से शुरुआत कर सकते हैं या हम अलग अलग तरह के पेजेस के लिए किसी एक टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। अब मेरे केस में मैं बस एक पेज ऐड करने वाला हूं जो इस इटालियन रेस्टोरेंट में ऑर्गेनाइज होने वाले इवेंट्स के बारे में बात करेगा, जिसके लिए मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं। इसलिए मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट्स के अंदर एक अच्छा टेम्पलेट यहाँ होगा। यहाँ मैं इस टेम्पलेट का यूज करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं ऐड पेज पर मैं क्लिक करूंगा। अब ये पेज हमारी वेबसाइट पे जोड़ा जाएगा और हम यही पेज का नाम बदल सकते हैं। तो मैं इसे इवेंट्स का नाम दूंगा और डन पर क्लिक करूंगा। अब ये लिंक ऑटोमेटिकली नेविगेशन मेन्यू में ऐड हो जाएगा और हम इसे यही मेन्यू में देख सकते हैं। अब हम ऑर्डर को रीअरेंज भी कर सकते हैं, इसलिए अगर आप इसे नेविगेशन मेन्यू के लास्ट में रखना चाहते हैं तो हम इसे लास्ट में यहां तक लेके जा सकते हैं। इसके बाद हम पेज पर क्लिक कर सकते हैं और कंटेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। आगे आइए देखें कि हमारी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट फॉर्म को कैसे कस्टमाइज करें। तो सबसे पहले मैं होम पेज पर वापस जाऊंगा जहां मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म मौजूद है। यहाँ ये नीचे स्क्रॉल करें और कॉन्टैक्ट फॉर्म देखें तो ये हमारे शुरुआती समय के ठीक नीचे है। अब इस फॉर्म को कस्टमाइज करने के लिए आइए इस फॉर्म एलिमेंट पर क्लिक करें और फिर एडिट फॉर्म पर क्लिक करें। इससे विक्स डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और फॉर्म सेटिंग भी खुल जाएगी। तो सबसे पहले हमें अपना फॉर्म बनाना होगा।
तो चलिए यहाँ से नाम शुरू करते हैं। मैं देखिए इस फॉर्म को सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 नाम दूंगा और फिर सेव पर क्लिक करें और फॉर्म पर वापस जाएं। यहाँ हम वो फॉर्म देख सकते हैं जिससे हमने अभी बनाया है। तो चलिए एडिट पर क्लिक करें और फिर इस फॉर्म में अलग अलग फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट नेम से स्टार्ट करूंगा, फिर लास्ट नेम, फिर ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और फिर यहाँ नीचे मैं उस मैसेज के लिए एक लंबा आंसर ऐड करने जा रहा हूँ जो वो भेजना चाहते हैं। मैं इस फील्ड के टाइटल को मैसेज में चेंज करने जा रहा हूँ और फिर सेव पर क्लिक करूंगा। तो अब मेरा फॉर्म रेडी है। तो आइए डैशबोर्ड विंडो को बंद करें और फिर इस फॉर्म पर वापस जाएं। आइए इस पर क्लिक करें, फिर सेटिंग्स पर जाएं और अब हम आपका अभी बनाया गया फॉर्म चूज करना चाहते हैं जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 है और फिर इस विंडो को क्लोज कर दें। अब फॉर्म आपके पेज पर एक्टिवेट हो गया है। अगर आप इसे तुरंत नहीं देख सकते हैं तो बस यहाँ ऊपर राइट साइड प्रीव्यू पर क्लिक करें और इससे आपका फॉर्म आपके पेज पर दिखाई देने लगेगा और फिर आप एडिटर के पास वापस जा सकते हैं। जब हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ हम ये मैप देख सकते हैं जो हमारे बिजनेस की लोकेशन दिखाता है। इस लोकेशन को चेंज करने के लिए हम बस इस एलिमेंट पर क्लिक कर सकते हैं, मैनेज लोकेशन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर हम यहाँ एड्रेस चेंज कर सकते हैं और ये लोकेशन ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। अब अगर आपके पेज पर ये एलिमेंट नहीं है और आप इसे भी ऐड करना चाहते हैं तो आप बस यहाँ प्लस आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं, फिर कॉन्टैक्ट और फॉर्म पेज पर जाएं, गूगल मैप पर नीचे स्क्रॉल करें और फिर एक फुल विथ मैप जोड़ें। आप यहाँ बेसिकली इनमें से कोई भी डिज़ाइन चूज कर सकते हैं, फिर आप उस पर क्लिक कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली आपके पेज पर ऐड हो जाएगा और फिर आप लोकेशन को अपनी बिजनेस लोकेशन में चेंज कर सकते हैं। आगे आइए और देखिए कि हमारे वेबसाइट के हेडर को कैसे कस्टमाइज करना है जो हमेशा दोस्तों हर पेज के टॉप पर दिखाया जाएगा। तो यहाँ हमारे पास नेविगेशन मेन्यू है जिसका यूज लोग आपकी वेबसाइट पर नेविगेट करने के लिए करते हैं। हमने पहले ही देखा है कि इस नेविगेशन मेन्यू को कैसे मैनेज किया जाए जो कि पेजेस और मेन्यू पर जाकर है और फिर हम मेन्यू को यहाँ रीअरेंज भी कर सकते हैं। यहाँ हम पेजेस ऐड और रिमूव कर सकते हैं। अब हम हेडर लेआउट को भी देख सकते हैं जिससे शायद हम एक लोगो ऐड कर सकते हैं। इन लिंक्स को यहाँ सेंटर में रख सकते हैं और फिर शायद कुछ सोशल मीडिया लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम पहले हेडर को सिलेक्ट करेंगे और फिर 2 कॉलम वाली एक स्ट्रिप का सिलेक्शन करने के लिए हेडर पर दोबारा क्लिक करेंगे, फिर हम मैनेज कॉलम पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि फिलहाल हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। मैं एक और जोड़ना चाहता हूं तो आइए यहाँ ऐड कॉलम्स पर क्लिक करें और इससे मुझे 3 अलग अलग कॉलम्स मिलते हैं। तो एक यही वाइड है और 2 नैरो राइट साइड हैं। मैं असल में इस वाइड को सेंटर में रखना चाहता हूं इसलिए मैं इसे यहाँ चूज करूंगा और फिर इसे यहाँ सेंटर में ले जाने के लिए एरो पर क्लिक करूंगा। अब इन सेटिंग्स को बंद कर दें और फिर यहीं लेआउट आइकॉन पर क्लिक करें। अगर आप इन कॉलम्स की चौड़ाई चेंज करना चाहते हैं तो ये वो जगह है जहां हम कॉलम प्रोपोर्शंस को चेंज कर सकते हैं। मैं इन्हें ऐसा ही छोड़ दूंगा जैसे ये हैं, इसलिए मैं इन सेटिंग्स को बंद कर दूंगा। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि मेरा नेविगेशन मेन्यू राइट साइड पर कटा हुआ है तो इसे चेंज करने के लिए मैं मेन्यू एलिमेंट पर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ इसे राइट साइड ड्रैग करूंगा जिससे कंफर्म हो सके कि मेरा पूरा मेन्यू यहाँ टॉप पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैं यहाँ हेडर के लेफ्ट साइड पर अपना लोगो ऐड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस लॉगिन बार एलिमेंट पर क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करके इससे पीछा छुड़ाऊंगा और फिर डिलीट पर क्लिक करके कंफर्म करूंगा। मुझे वेबसाइट पर किसी लॉगिन ऑप्शन की जरूरत नहीं है। फिर लोगो अपलोड करने के लिए इस प्लस आइकॉन पर क्लिक करें, ऐड एलिमेंट्स, फिर इमेज पर जाएं और अपलोड इमेजेस पर क्लिक करें। अब मैं बस आप लोगों को यहाँ ड्रैग करके ड्रॉप करूंगा और ऐड टू पेज पर क्लिक करूंगा। अब इसे थोड़ा छोटा करते हैं और फिर इसे इस लेफ्ट कॉलम में ड्रैग करें। बढ़िया, मुझे लगता है कि मैं इसे थोड़ा छोटा करना चाहता हूं, शायद इस तरह से, और फिर कंफर्म करें कि यह सेंटर में अच्छी तरह से अलाइन हो। और फिर ऑप्शनली हम हेडर के राइट साइड कुछ सोशल मीडिया आइकॉन भी ऐड कर सकते हैं। तो हम प्लस आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर सोशल पर जा सकते हैं और कुछ सोशल मीडिया लिंक्स ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ इस डिजाइन का यूज करने जा रहा हूं। फिर इसे राइट कॉलम की तरफ ड्रैग करें और मैं इन्हें थोड़ा छोटा करना चाहता हूं तो आइए लेआउट पर जाएं और इस तरह आइकॉन का साइज कम करें और फिर विंडो को बंद कर दें। कंफर्म करें कि वो सेंटर में अच्छी तरह से अलाइन हो
इसके बाद मैं सेट सोशल लिंक्स पर क्लिक करके लिंक भी सेट करने वाला हूँ। मेरे पास लिंक्डइन नहीं है, इसलिए मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। मेरे पास टिकटॉक भी नहीं है और मेरे पास यूट्यूब भी नहीं है। और बाकी के लिए जो अभी भी यहाँ मौजूद है, हम बस उन आइकॉन्स पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ आप अपने इंस्टाग्राम पर अपना लिंक, अपने फेसबुक, ट्विटर पर अपना लिंक या जो कुछ भी अपने अपने पेज पर ऐड किया है उसे जोड़ना चाहते हैं, कंफर्म करें कि अच्छे से अलाइन हो। समझ रहे हो? अब जब भी आप अपनी वेबसाइट पर कलर या फिर फॉन्ट चेंज करना चाहें तो आप बस यहाँ आ सकते हैं और साइट डिजाइन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ कलर थीम के अंदर हम अपनी वेबसाइट के हर इंडिविजुअल कलर को चेंज कर सकते हैं। बस उस कलर पर क्लिक करें जिसे आप चेंज करना चाहते हैं, फिर आप इसे यहीं बदल सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट पर होने वाले चेंजेस को लाइव देख सकते हैं या आप एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। फिर साइट थीम पर क्लिक करें और अलग अलग थीम्स ट्राई करें दोस्तों, जो आपकी पूरी वेबसाइट पर अप्लाई होगी। पर्सनली अब मुझे पहले वाला सबसे अच्छा लगा, इसलिए ओरिजिनल वाले पर ही वापस जा रहा हूं। अपनी वेबसाइट के फॉन्ट्स चेंज करने के लिए आप बस एक स्टेप पीछे जाएं, फिर टेक्स्ट थीम पर जाएं और आप यहां हर फॉन्ट को अलग अलग बदल सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास हेडिंग्स के लिए ये फॉन्ट है जिन्हें हम यहां चेंज कर सकते हैं। इसे आपकी पूरी वेबसाइट पर अप्लाई किया जाएगा और पैराग्राफ फॉन्ट के लिए भी यही अप्लाई होगा। अब जब भी आप अपनी वेबसाइट के डिजाइन में चेंज करते हैं तो आप हमेशा मोबाइल फोन वर्जन को भी जरूर चेक करें और कंफर्म करें कि ये छोटी स्क्रीन साइज पर भी अच्छा लगे। तो चलिए यहां ऊपर मोबाइल फोन आइकॉन पर जाकर ऐसा करते हैं और तुरंत हम देख सकते हैं कि हमें यहां हेडर में थोड़ी प्रॉब्लम है। हमने जो लोगो और सोशल आइकॉन्स ऐड किए हैं वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं और ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं जो करने जा रहा हूं वो असल में सोशल आइकॉन्स को रिमूव करके इसे ठीक करना है, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स के लिए जगह ज्यादा नहीं है। तो मैं जो करने जा रहा हूं वो सोशल आइकॉन्स पर क्लिक करना है और फिर इस आई आइकॉन पर क्लिक करना है जो मोबाइल फोन वर्जन पर इस एलिमेंट को हाइड कर देगा। अब मैं बस अपने लोगो का साइज थोड़ा बढ़ा सकता हूं और ये कंफर्म कर सकता हूं कि ये हैमबर्गर आइकॉन के साथ अच्छी तरह से अलाइन हो और फिर हेडर की हाइट कम करें। अब ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अब जब भी हम यहाँ मोबाइल फोन वर्जन में चेंजेस करेंगे तो इसका डेस्कटॉप व्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए जब हम यहाँ क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू पर वापस जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि सोशल आइकॉन अभी भी यही है। इसलिए जब आप डेस्कटॉप व्यू पर चेंजेस करना चाहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसे मोबाइल फोन व्यू पर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद लेकिन फिर आप ये कंफर्म करना चाहेंगे कि छोटे स्क्रीन साइज पर इस चेंजेस को कस्टमाइज किया जाए ताकि अच्छी तरह से अलाइन हो। इसलिए हमने पहले ही हेडर यहीं फिक्स कर दिया है। तो अब आइए नीचे स्क्रॉल करें और देखें कि क्या कुछ और है जिसे हमें ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। और इनमें से ज्यादातर एलिमेंट्स पहले से ही मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज हैं, क्योंकि हम बेसिकली एक टेम्पलेट का यूज कर रहे हैं जिसे ऑप्टिमाइज किया गया है। अब हमने इस सेक्शन को मैनुअली यहीं ऐड कर दिया है और ये वाकई बहुत अच्छा दिख रहा है। शायद हम इस बटन की पोजीशन चेंज कर सकते हैं और इसे थोड़ा नीचे रख सकते हैं और फिर इस सेक्शन को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। शायद इस तरह से मुझे लगता है कि ये अच्छा दिखता है। फिर आइए नीचे तक स्क्रॉल करें। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। जहां मोबाइल फोन वर्जन पर एक स्पेसिफिक फीचर देखिए, नीचे यहाँ पर ये आइकॉन है, ये क्विक एक्शन बटन है जिस पर लोग क्लिक कर सकते हैं और वो आपको एक मैसेज भेज सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, आपको ईमेल सेंड कर सकते हैं, जो भी आपने सेट किया है। तो हम यहाँ सेटअप क्विक एक्शन पर क्लिक कर सकते हैं और फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक चैट है। तो आप विक्स ऐप का यूज करके विक्स का यूज करने वाले लोग के साथ चैट करने में एबल हो जाएंगे। लेकिन हम और भी एक्शंस ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम अपना फोन नंबर ऐड कर सकते हैं और फिर यहाँ हमें सेटअप पर क्लिक करना होगा और अपना फोन नंबर एंटर करना होगा। एक बार जब हम ऐसा करते हैं तो लोग यहाँ क्लिक कर सकेंगे। इस फोन आइकॉन पर क्लिक करके वो आपको इजीली कॉल कर पाएंगे। आप ईमेल के साथ भी यही काम कर सकते हैं। मोर एक्शंस, ईमेल और फिर अपना ईमेल एड्रेस ऐड करें। ठीक है, अब डेस्कटॉप व्यू पर वापस जाएं। तो अब आइए देखिए कि अपनी वेबसाइट पर ऐप्स का यूज कैसे करें। जब भी हम अपनी वेबसाइट के लिए किसी स्पेशल फीचर का यूज करना चाहते हैं, रिजर्व टेबल या फोन कॉल बुक करने या कुछ बेचने या अपनी वेबसाइट पर चैट करने के लिए जैसे, तो आपको अपनी विक्स वेबसाइट में एक स्पेशल ऐप ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। विक्स के बनाए गए ऐप्स हैं और फिर थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के बनाए गए भी कुछ ऐप्स हैं। इसलिए मेरे केस में मैं चाहता हूं कि लोग वेबसाइट पर रिजर्व टेबल करने में एबल हों। तो आइए यहां इस एलिमेंट पर क्लिक करें और फिर मैनेज रिजर्वेशन पर क्लिक करें।
ये हमें डैशबोर्ड में ले जाएगा जहां हम इस टैब टेबल रिजर्वेशन पर हैं और बस एक पल के लिए ऐप्स पर क्लिक करें और फिर मैनेज ऐप्स पर क्लिक करें। यहाँ हम वो सभी ऐप्स देख सकते हैं जो हमारी वेबसाइट के लिए पहले से इंस्टॉल हैं। तो यहाँ विक्स फॉर्म और पेमेंट्स हैं, यहाँ मेंबर्स एरिया ऐप है, विक्स टिप्स हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए, विक्स फॉर्म, विक्स प्रो गैलरी, टेबल रिजर्वेशन और मेन्यू एप्लीकेशन जहाँ हम रेस्टोरेंट मेन्यू दिखा सकते हैं। और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गए हैं क्योंकि हमने एक रेस्टोरेंट वेबसाइट टेम्पलेट चूज किया है। जब हम यहाँ ये मार्केट पर जाएंगे तो ये हमें कंप्लीट विक्स ऐप मार्केट दिखाएगा जहाँ हम सभी तरह की अलग अलग चीज़ों के लिए ऐप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक ऐसे ऐप की तलाश कर रहे हैं जो आपके कस्टमर्स को छुट्टियों की जगह रेड बुक करने में एबल बनाए आप। तो आइए बस बुकिंग्स टाइप करें, एंटर दबाएं और फिर देखें किस तरह के ऐप्स दिखाई देते हैं। तो विक्स का बनाया गया विक्स बुकिंग ऐप है। फिर हमारे पास वेकेशन रेंटल बुकिंग इंजन है जिसे आप अपनी वेबसाइट पर ऐड कर सकते हैं। हमारे पास booking.com रिव्यूज हैं, इसलिए हमारे पास सभी अलग अलग तरह के ऐप्स हैं जिनका यूज आप अपनी वेबसाइट पर कर सकते हैं। अब इनमें से कुछ फ्री होंगे जबकि कुछ के लिए पेड किया जाएगा। अब आइए यहाँ नीचे लेफ्ट साइड मैनेज ऐप्स पर वापस जाएं। अब ध्यान देने की बात यह है कि ज्यादातर ऐप्स के लिए आपको असल में पेड विक्स प्लान में अपग्रेड करना होगा क्योंकि यहाँ हम उन सभी बिजनेस ऐप्स को देख सकते हैं जिन्हें हमने इंस्टॉल किया है। जब तक हम अपडेट साइट पर क्लिक नहीं करते और अपने विक्स वेबसाइट के लिए पेड प्लान चूज नहीं करते तब तक हम इनका यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब आइए इस डैशबोर्ड विंडो को बंद करें और विक्स एडिटर पर वापस जाएं। अब एक बार जब हम अपनी वेबसाइट डिजाइन कर लेते हैं और सब कुछ सेट हो जाता है तो हम इस साइट को पब्लिश करने के लिए तैयार हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ टॉप पर प्रीव्यू पर क्लिक करके वेबसाइट का प्रीव्यू करूंगा। ये बेसिकली हमें वेबसाइट का वर्जन दिखाएगा कि विजिटर इसे कैसे देख पाएंगे। इसलिए हम अलग अलग लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं और अलग अलग पेजेस पर जाएं और चेक करें कि क्या सब कुछ काम करता है। अब एक बार आपने सब कुछ चेक कर लिया है तो हमें अपनी वेबसाइट पब्लिश करने के लिए बस यहाँ ऊपर राइट साइड आना होगा और पब्लिश पर क्लिक करना होगा। कंग्रेचुलेशंस, अब आपकी वेबसाइट पब्लिश हो गई है और लोग उस पर जा सकते हैं। अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो बस यहाँ व्यू साइट पर क्लिक करें जिससे आपकी साइट एक नए टैब में खुल जाएगी। अब क्योंकि हम अभी भी फ्री विक्स प्लान पर हैं, हमारी वेबसाइट wixsite.com डोमेन पर पब्लिश होगी और हम इसे अपने कस्टम डोमेन में तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक कि हम पेड प्लान में अपग्रेड नहीं कर लेते। दूसरी बात जो हमने नोटिस की है वो ये है कि हम अपनी वेबसाइट के टॉप पर हमेशा विक्स का ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और ये आपकी वेबसाइट पर आने वाले किसी भी पर्सन को दिखाई देगा, चाहे फिर वो किसी भी पेज पर हो। इसलिए अगर आप इस ऐड से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपना खुद का कस्टम डोमेन यूज करना चाहते हैं तो हमें पेड प्लान में अपग्रेड करना होगा। ऐसा करने के लिए हम वेबसाइट एडिटर पर वापस जाते हैं जिसे हमने अभी भी दूसरे टैब में खोला हुआ है। अब हम इस विंडो को बंद करने वाले हैं, फिर एडिटर पर वापस आ जाएंगे और यहाँ चलो टॉप पर चलते हैं और क्लिक करते हैं कनेक्ट योर डोमेन पर, जिससे ये हमें डैशबोर्ड पर ले जाएगा जहां हम अपना डोमेन नेम चूज कर सकते हैं। तो यही इसने पहले से ही मेरे लिए एक स्पेसिफिक डोमेन को रेकमेंड किया है। आप चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं और कोई दूसरा ढूंढ सकते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए मैं यहीं गेट इट पर क्लिक करने जा रहा हूँ। इसके बाद हमें ये ऑप्शन चूज करना होगा क्योंकि सिर्फ इसी से हम अपने डोमेन को अपनी वेबसाइट से ऐड कर पाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू पर क्लिक करें। यहाँ मैं सबसे सस्ते प्लान के साथ काम करने वाला हूँ जो $11 पर मंथ है। यहाँ मैं ईयरली ऑप्शन चूज करने जा रहा हूँ। यहाँ बस अपनी पेमेंट डिटेल्स एंटर करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। एक बार पेमेंट हो जाने के बाद हम इस पेज पर पहुंच जाते हैं जहाँ बताया जाता है कि हम अपना डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गेट इट पर क्लिक करें और यहाँ मैं सिर्फ 1 साल के लिए जा रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ इसी ट्यूटोरियल के लिए है। और इसके बाद और कंटिन्यू पर क्लिक करें, फिर हमें अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी और कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। यहाँ ना एक्चुअली प्राइवेट रजिस्ट्रेशन के साथ जाने के लिए मैं रेकमेंड करता हूं क्योंकि जब लोग आपके डोमेन की तलाश करेंगे तो वो आपका नाम और एड्रेस ढूंढ पाएंगे। तो मैं यहाँ इस ऑप्शन को चूज करूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और फिर सबमिट परचेज करें। अब हमारा कस्टम डोमेन हमारी वेबसाइट से जुड़ जाना चाहिए। तो चलिए एक नया टैब खोल के अपना डोमेन टाइप करके चेक करते हैं दोस्तों। अब हमारी नई वेबसाइट हमारे कस्टम डोमेन से जुड़ गई है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों अगर आप इस तरह के और ऐसे ही विक्स ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों अभी के अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।